बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में उस वक्त के कानून के तहत कत्ल के मुजरिम के लिए रहम की आखिरी दरख्वास्त बादशाह के हुजूर पेश की जाती और अगर बादशाह ये दरख्वास्त मुस्तरद कर देता तो फिर मुजरिम किसी सूरत बच नहीं सकता था। एक बार दिल्ली में कत्ल की एक वारदात हुई। अदालत ने इस कातिल को सजाए मौत सुना दी और शहंशाह औरंगजेब ने इसकी रहम की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। फांसी का वक्त करीब आया तो फांसी से एक रोज पहले कातिल का गमजदा भाई परेशानी के आलम में बाजार में घूम रहा था कि एक नामालूम शख्स ने इसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि इसके सामने एक गलीज लिबास वाला बूढ़ा मजलूब खड़ा था जिसका सर, चेहरा और पूरा जिस्म गर्द से आलूद था। इसकी हालत से फाका जदगी टपक रही थी। इस मजलूब ने इससे सिर्फ दो लफ्ज कहे, भूख रोटी। उसे मजलूब की हालत पर रहम आ गया और उसने करीबी दुकान से उसे खाना खिलाया। उसने देखा कि मजलूब वहशियों की तरह खाना खा रहा था। खाने से फारिग होकर मजलूब शख्स ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, मांग क्या मांगता है? गमजदा शख्स मुस्कुराया कि जिसे खाने को ना जाने कब से कुछ ना मिला वो मुझे क्या देगा। लेकिन मजलूब ने दोबारा तहकुम अमेज अंदाज में कहा, मांग क्या मांगता है? इस पर वो शख्स बोला, कल सुबह 10 बजे मेरे भाई को फांसी दी जा रही है, उसे रुकवा सकते हो? ये सुनकर मजलूब की कैफियत ही बदल गई। खौफ इसके चेहरे से टपकने लगा और वो मौत मौत देर हो गई के अजीबो गरीब अल्फाज कहता हुआ एक तरफ को भाग निकला। अगले रोज वो शख्स अपने भाई से आखिरी मुलाकात के लिए 8 बजे कैद खाने के बाहर पहुंच गया। अचानक उसने देखा कि बादशाह औरंगजेब घोड़े पर सवार कैद खाने की तरफ आ रहा है। कैद खाने के अमले में शहंशाह की इस गैर मुतवक्का आमद पर खलबली मच गई। बादशाह सीधा अंदर चला गया और कैद खाने के दारोगा से फांसी पाने वाले शख्स के कागजात तलब किए और उन पर हुक्म लिखा, कातिल को फौरन रिहा कर दिया जाए। कैद खाने का दारोगा इस हुक्मनामे पर शशदर था। बादशाह ने पहली मर्तबा अपना सजाए मौत का फैसला मंसूख किया था। बहरहाल बादशाह के हुक्म के तहत कातिल को रिहा कर दिया गया और वो हंसी खुशी अपने भाई के साथ घर चला गया। बादशाह भी वापस चला गया। फांसी का वक्त 10 बजे मुकर्रर किया गया था। मुतल्लिका अफसर मुजरिम को फांसी लगाने के लिए कैद खाने पहुंचा तो कैद खाने के दारोगा ने उसे कातिल की रिहाई के बारे में सब कुछ बता दिया। हाकिम ने कैद खाने के दारोगा के इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया और सीधा महल जा पहुंचा। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि शहंशाह बाहर जाने के लिए कहीं निकले ही नहीं। उसके होश उड़ गए। उसने फौरन शहंशाह को मुलाकात के लिए अर्जा भेजा। औरंगजेब ने उसे बुला लिया और तफसील सुनकर सख्त मुश्तइल हो गया और साथ लेकर कैद खाने जा पहुंचा। कैद खाने का दारोगा डर के मारे कांप रहा था। उसने बादशाह को बताया, आप इतनी देर पहले तशरीफ लाए थे और कातिल की रिहाई का इस तरह तहरीरी हुक्म दिया था। कागजात पर बादशाह के दस्तखत और मोहर बिल्कुल असली थी। कैद खाने का दारोगा बेकसूर था। बादशाह ने दुख से सिर्फ इतना कहा, हमने कातिल को सजा दिए बगैर छोड़ दिया। कुछ देर सोचने के बाद गोया बादशाह मामले की तह तक पहुंच गया। उसने कैद खाने के दारोगा से पूछा, हम कातिल को आजाद करने के बाद किस तरफ वापस गए थे? कैद खाने के दारोगा ने इस सिमत का इशारा किया। बादशाह बड़ी तेजी से घोड़े पर उसी सिमत रवाना हो गया। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अब वो शहर से बाहर वीराने में दाखिल हो चुका था। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि एक मजलूब दौड़ता हुआ जा रहा है। वो खौफजदा है और बार बार मुड़कर पीछे देख रहा है। बादशाह के घोड़े ने उसे जल्द ही जा लिया और वो सर झुकाए खामोश खड़ा था। औरंगजेब ने मजलूब से पूछा, निजाम में खलल डालने की सजा मालूम है? मजलूब ने जवाब में एक लफ्ज कहा, मौत। फिर ऐसा क्यों किया? बादशाह ने पूछा। वादा कर चुका था, मजलूब ने मुख्तसर जवाब दिया। अब अपनी गर्दन पेश करो, बादशाह ने हुक्म दिया। मजलूब ने गर्दन बढ़ा दी। बादशाह की तलवार लहराई और मजलूब का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। बुजुर्ग फरमाते हैं, अपनी औरतों को ये चंद काम कभी मत करने देना, वरना रिज्क में बेबरकती और गुर्बत आ जाएगी और जितना भी कमा लो कुछ पता नहीं चलेगा। नंबर 1, कभी भी रात को घर में झाड़ू मत लगाएं। नंबर 2, कभी भी नंगे सर खाना मत पकाएं। नंबर 3, मट्टी या चीनी के बर्तन टूटे हुए इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, सुबह फजर से सूरज तुलू होने तक कभी ना सोएं। इससे रिज्क में बरकत उठ जाती है।